Welcome, dear students. We are reading today in this video Reading B Beautiful Blue Planet. आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रीडिंग बी ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट नंबर 1 का लेसन है। मैं जिस वर्ड को जैसा रीड करता हूँ, आपको भी अपने मन में रीड करते जाना है। उस लाइन को कंप्लीट करने के बाद मैं उस लाइन का मीनिंग समझाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा। इसे आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है कि वो लाइन क्या बोल रहा है, और आप घर में रह कर के जैसा समझाया रहूँगा पूरे लेसन को, आप भी अपने जगह में प्रैक्टिस करेंगे। बार बार प्रैक्टिस करके पहले तो इंग्लिश रीड करना सीखेंगे। रीड करना सीख जाने के बाद धीरे धीरे हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, और ये तैयारी घर में हर खाली समय में करते रहना है। मैं इस बुक को आपके ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए माता पिता को बोलिए, ताकि आगे अगले जो मैं लेसन को यूट्यूब में अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर करना, क्योंकि उनको भी पढ़ना है इसके बारे में। उन्हें भी बताओ कि अरे ऑनलाइन कक्षाएं चालू हो गई हैं, हमें पढ़ाई में ध्यान देना है। ऐसे ही करते करते सत्र निकल जाएगा तो क्या मतलब। थोड़ा पढ़ाई में ध्यान देंगे। चलिए पहले टाइटल को समझ लेते हैं। टाइटल मतलब होता है शीर्षक। इसके शीर्षक क्या लिखा है यहाँ पे? ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट। ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, ब्लू मतलब होता है नीला, प्लैनेट मतलब होता है ग्रह। सुंदर नीला ग्रह। हम जानते हैं किसे कहा जाता है नीला ग्रह? पृथ्वी को, अर्थ को। तो इसी पृथ्वी के बारे में, इस ग्रह के बारे में आगे कवि ने कुछ कहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आपको मन में पढ़ते जाना है। Looking down at you, planet Earth, I remember you as a beautiful blue. मैं जब तुम्हारे नीचे तरफ देखता हूँ प्यारे पृथ्वी ग्रह, मुझे याद है, I remember you as a beautiful, मुझे याद है तुम सुंदर नीला हुआ करते थे। Now your oceans are black with oil. Look closely, you know it is true. आज देखो तुम कितने सुंदर नीला हुआ करते थे। आज देखो तुम्हारा समुद्र, ओशियंस मतलब होते समुद्र, समुद्र जो है, समुद्र के जो पानी है आज काले रंग के हो गए हैं। आज तेल की वजह से काले रंग के हो गए हैं। अगर लुक क्लोजली, ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, यू नो इट इज ट्रू, ये सत्य है। अब हम जानते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थ, तैलीय वस्तुएं बड़े बड़े हवाई जहाज में नहीं बल्कि पानी के जहाज़ों में यह ट्रांसपोर्ट होता है। मौका में कई बार दुर्घटना हो जाती है, समुद्र में ही दुर्घटना हो जाती है, तो पूरे टैंकरों में भरा हुआ जल अपना तेल है, वो समुद्र के पानी में जाकर के मिल जाता है और समुद्र के पानी को प्रदूषित कर देता है। तो उसी को बोला जा रहा है कि पहले कितने सुंदर नीले रंग के समुद्र का पानी हुआ करता था, ग्रह भी पूरा नीला दिखाई देता था। आज तुम्हारे समुद्र है वो पूरे काले रंग के हो गए हैं प्रदूषण की वजह से। अगर गहराई से देखोगे, पास जा कर के देखोगे, वास्तव में सत्य बात है ये। Your rainforests are all gone now and your ground is sickly brown. आज तुम्हारे ये पानी गिराने वाले रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन बोलते हैं जिसे, जिसके कारण वर्षा होती थी, हैं, ये सब नष्ट हो चुके हैं। आज मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन सब का दोहन करते जा रहा है। देखो इसका बुरा असर क्या पड़ रहा है। ग्राउंड इज ए सिकली ब्राउन, पानी ही नहीं गिर रहा है तो सामान्य सी बात है, जमीन है वो कमज़ोर भूरा हो गया है।
What in the world have they done to you, pretty planet in the round? हे ग्रह, देखो दुनिया ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे आसपास को देखो, तुम्हें कितना प्रदूषित कर दिया है। Your white clouds once held fresh water, now they are filled with acid rain. देखो तुम्हारे सुंदर बादल, सफ़ेद रंग के बढ़िया श्वेत बादल जो ताजे ताजे पानी को गिराता था, है ताजे ताजे पानी रहते थे उसमें, आज देखो वह अम्लीय वर्षा करा रहा है। उस वर्षा में अम्ल भरा हुआ है। अम्लीय वर्षा सुने होंगे। ताजमहल की सुंदर संगमरमर की पत्थर जो है, दीवार है, आज पीला पड़ते जा रहा है। ये प्रदूषित होने की वजह से, प्रदूषण की वजह से ये एसिड रेन हो रही है, उसका दुष्परिणाम है। तो जो कभी ताजी पानी हुआ करती थी, ताजी वर्षा हुआ करता था, ये सब देखो आज एसिड रेन बन करके, अम्लीय वर्षा बन करके गिर रहा है। Your plains are barren with erosion. They were once overflowing with grain. और आगे सुनो, जो जमीन कभी हरे भरे फसलों से लहलहाती थी, ग्रेन मतलब होता है फसल, ओवरफ्लो होना मतलब भरना, भरा हुआ रहना, लहलहाना। तो जो जमीन कभी बढ़िया सुंदर हरे भरे फसलों से लहलहाती रहती थी, वो आज देखो वो मैदान आज बंजर होते जा रहा है। वह मैदान बंजर होकर के कटाव, उस मैदान का कटाव होते जा रहा है, धीरे धीरे क्षरण होते जा रहा है, स्खलन होते जा रहा है। तो देखो इसका दुष्प्रभाव जमीन के मिट्टियों पे भी पड़ रहा है। इस प्रकार से इस पृथ्वी की दुर्दशा होती जा रही है। When did your clouds turn such deadly grey? Your air is impossible to breathe. देखो तुम्हारे जो वर्षावन हैं, ये जो क्लाउड मतलब बादल, ये जो तुम्हारे बादल हैं, ये धीरे धीरे मृतक बनते जा रहे हैं। लोगों के विनाश के कारण बनते जा रहे हैं। तुम्हारी हवा तो आज सांस लेने लायक नहीं है। इम्पॉसिबल टू ब्रेथ, सांस लेने योग्य ही नहीं है। आज इतना प्रदूषित हो गया है हवा। डोंट यूर स्ट्रे वर्ड इवन टू नोटिस बिफोर दे स्टार्टेड टू गैस्प एंड वीज। गैस्प एंड वीज मतलब होता है कठिनाई से सांस लेना। गैस्प एंड वीज मतलब होता है कठिनाई से सांस लेना। स्टे वर्ड मतलब देखभाल करने वाला। नोटिस मतलब ध्यान देना। बिफोर मतलब के पहले। क्या तुम्हारे देखभाल करने वाले, यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि तुम्हारे देखभाल करने वाले लोग भी ध्यान नहीं दे पाए क्या? आज वो क्या क्या कर रहे हैं? आज जब उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है, लोगों के गले में दर्द हो रहा है, तब आज समझ में आ रहा है। तो इससे पहले उन्होंने ध्यान दिया ही नहीं है क्या तुम्हारे हवा के बारे में कि कितना बड़ा खतरनाक प्रदूषित हो गया है? Could the power that be not save you from such dismal end? क्या कोई शक्ति नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें इस दर्दनाक खत्म होने से बचाया जा सके? डिस्मल एंड, इस दयनीय अंत से बचाया जा सके, ऐसे कोई ताकत नहीं है क्या? यू आर सो राइट, तुम सही हो, तुम वास्तव में सही हो। इन किलिंग देम ऑफ, जो तुम उनको मारते हो, जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक आपदा आती है, दुर्घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं घटती है जिनसे मानव जनधन की हानि होती है, तो प्रकृति तुम सही करते हो।
भाई तुम्हारे साथ में वह दुर्व्यवहार करेगा तो तुम्हें भी उसके साथ में दुर्व्यवहार करना चाहिए। तुम बिल्कुल सही करती हो। नाउ यू कैन बिगिन अगेन। चलो अब तुम्हें नई शुरुआत करनी चाहिए। विल यू नेक्स्ट केयर टेकर्स बी स्मार्टर एंड टेक बेटर केयर ऑफ यू। क्या तुम्हारा अगला आने वाला देखभाल करने वाला है वह बढ़िया बुद्धिमान होगा, और क्या वह तुम्हारी अच्छी से देखभाल, इनसे और अच्छे से देखभाल कर पाएगा? आई प्रे, मैं विनती करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ, दे लर्न टू बी प्रोटेक्टर, वे सुरक्षा करना सीखें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे अगले पीढ़ी जो आने वाली देखभाल करने वाली, वह सुरक्षा करना सीखे, कैसे आप पृथ्वी को सुरक्षित रखा जाए ये सीखे। वी मिस यूर ब्यूटीफुल ब्लू, हमें तुम्हारी नीला रंग बहुत याद आती है। इस प्रकार से इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें हमारे पृथ्वी के जल को, है, वायु को, मृदा को कभी भी प्रदूषित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रदूषण से बचाना चाहिए। हम आज अपनी ज़रूरत के लिए देखो जंगलों को काट दे रहे हैं। भाई ऐसे वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करें जिनसे प्रकृति का बचाव हो। हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा जी? हम इनकी सुरक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो बच्चों हमें यही सीख मिलती है इस पाठ से कि हमें कभी भी इस प्राकृतिक स्रोतों का, प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक संपदाओं का सुरक्षा करना चाहिए, अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, ताकि वह भी हमें कुछ अच्छा दे सके। धन्यवाद।